एपिसोड के स्टार्ट में हम यांग को देखते हैं जो तान के ऊपर बहुत ही खतरनाक वाला अटैक करके उसे मारने वाला था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही सही टाइम पर वहां पर मू चैन आ जाता है जो यांग के इस अटैक को रोक लेता है। तब उसे देखकर यांग कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ ही गई, तुम एक कार की तरह यहाँ से भाग गए थे पर अब यहाँ पर दोबारा वापस आ चुके हो। चलो ये तो अच्छी बात है, अब तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। लेकिन मू चैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तान को उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर तान कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मैंने स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पे एंटर कर लिया है। ये सुनकर मू चैन खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है और देख लेना एक दिन तुम इस यांग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और उस दिन तुम खुद इसे हरा लोगे। ये सुनकर तान खुश हो जाता है और फिर वो एरिना से बाहर जाने लगता है क्योंकि अब मू चैन और यांग के बीच में फाइट होगी। पर जाते जाते वो मू चैन से ये कहते हुए जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस यांग को सबक सिखाना। जिस पर मू चैन कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस यांग को बिल्कुल सबक सिखा कर ही रहूंगा। अब मू चैन को इतने ज्यादा जोश में देखकर क्विंग उसका नाम लेते हुए उसका और ज्यादा हौसला बढ़ा रही होती है, लेकिन इस चीज से यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो क्विंग को पसंद करता है और उसका मू चैन को सपोर्ट करता हुआ देखकर उसका खून खौल जाता है और वो खुद से कहता है, आज मैं मू चैन को हरा कर ही रहूंगा। जिस वजह से क्विंग को भी समझ में आ जाएगा कि वो एक लूजर को सपोर्ट कर रही थी और फिर इतना कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और इन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले सारे लोग आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि मू चैन तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर है और यांग तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिड स्टेज पर पहुंच चुका है। तो क्या अर्ली स्टेज पर होने के बाद भी मू चैन मिडिल एज वाले यांग को हरा सकता है? साथ ही ये बात मू बाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी कर रही होती है, जहां मू बाई की गर्लफ्रेंड उसे बताती है, मुझे लगता है कि मू चैन यांग को अच्छी टक्कर देगा पर इतना भी नहीं कि वो उसे हरा दे। यांग उसे बहुत मारेगा पर फिर भी ये एक फाइट है, इसमें कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर कौन जीत जाए क्योंकि दोनों के ही लेवल पे इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी तरफ अब यांग और मू चैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है जहाँ दोनों भी अपनी पावर की मदद से एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। यांग ने तो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट भी कर लिया था लेकिन मू चैन ने अभी तक उसे एक्टिवेट नहीं किया होता है क्योंकि वो अटैक करने से ज्यादा यांग के अटैक को डिफेंस कर रहा होता है। तब ये देखकर मू बाई कहता है, मुझे तो लगता है कि मू चैन यांग से डर गया इसलिए वो अटैक करने के बजाय खाली डिफेंस ही किए जा रहा है। ये मू चैन तो कितना ज्यादा कमजोर है, लेकिन तब भी ये स्पिरिचुअल लैंड में चला गया था। तब ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, पिछली बार तो आखिर ये चला गया था लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस स्पिरिचुअल लैंड में जाओगे। जिस पर मू बाई भी कहता है कि इस बार तो मैं इस मू चैन को दोबारा वहां पर जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। इधर मू चैन और यांग के बीच अब भी फाइट हो रही होती है लेकिन मू चैन अब भी उसके सारे अटैक्स को डॉच ही किए जा रहा होता है, वो उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं करता। जिस वजह से यांग को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, इसलिए वो दोबारा और ज्यादा ताकत के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब इस चीज को देखकर वो हेडमास्टर समझ जाते हैं कि मू चैन आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बाकियों से कहते हैं मू चैन यांग के गुस्से का फायदा उठा रहा है, वो जितना ज्यादा गुस्से में फाइट करते जाएगा उतनी जल्दी वो थक जाएगा और जब वो एक बार थक जाएगा तब मू चैन आसानी से उस पर अटैक करके उसे हरा सकता है। मू चैन तो यहाँ पर ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो वही मू चैन और यांग के बीच हो रही फाइट में काफी देर तक अटैक करने की वजह से यांग कुछ पल के लिए थक जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर मू चैन उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है जो अटैक उसे बहुत जोर से लगता है। और ये देखकर सारे के सारे डिसाइपल मू चैन का नाम लेते हुए शोर मचाने लगते हैं, लेकिन इस चीज से यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उस स्पिरिट स्टोन को निकाल लेता है जो स्टोन उसके फादर ने उसे दिया था। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर अब तो यांग अपने सेट की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है मू चैन को हराने के लिए। और जैसे ही वो उस स्टोन को एक्टिवेट करता है यांग के हाथ का एक ऑरा बन जाता है और वो ऑरा वाला हाथ सीधा मू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन मू चैन भी कहाँ कमजोर था, वो अपनी पावर की मदद से उस हाथ वाले ऑरा को रोक लेता है। लेकिन तब भी यांग का हाथ वाला ऑरा ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से मू चैन अरीना के एकदम आखिरी तक पहुंच गया होता है। लेकिन तब भी वो अरीना के बाहर जाने से पहले खुद को रोक लेता है। ये देखकर यांग उससे कहता है, लगता
लगता है तुम डर गए और अब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं लग रही कि तुम अब मेरे आगे के अटैक को रोक पाओगे। और फिर अब यांग अपने उस स्टोन वाली पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो वहां पर बहुत ही बड़ी फायर बॉल बन जाती है और उसकी मदद से वो मूचेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब ये देखकर मूचेन अपनी माँ के द्वारा दी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर मूचेन के पास ये टेक्निक कैसे आई। और अब यांग अपने उस एनर्जी बॉल को एक बहुत ही बड़े हाथ वाले ऑरा में कन्वर्ट करते हुए सीधा मूचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मूचेन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को रोक लेता है। वो हाथ उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, लेकिन मूचेन अब भी उस हाथ को रोके होता है और धीरे धीरे करते हुए वो हाथ टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर यांग को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये इतनी आसानी से मेरे ऑरा वाला हाथ को कैसे रोक रहा है। लेकिन तब मूचेन की पावर्स इतनी जोरदार आगे बढ़ती है कि वो उस हाथ को तोड़ते साथ ही यांग को भी लग जाती है, जिस वजह से वो वहां से नीचे गिर जाता है और अब उसके मुंह से खून भी आने लगा था, जो देखकर सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। तब मूचेन यांग से कहता है अपनी हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यांग नहीं मानता और अब वो अपनी स्पिरिट स्टोन को दोबारा से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए सीधा मूचेन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मूचेन भी तैयार था, वो अपनी 2 उंगली को आगे करते हुए सीधा यांग की गर्दन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और अगर ये अटैक उसे लगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा। ये देखकर यांग अपने हाथों से अपने गर्दन को कवर कर लेता है, जिस वजह से उसके हाथ से उसका स्पिरिचुअल स्टोन छूट जाता है, जिसे मूचेन फट से पकड़ लेता है। अब वेरिना के अंदर मुबाई भी आ जाता है, जो मूचेन से कहता है मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे वापस कर दो। लेकिन मूचेन उससे कहता है मुझे मालूम पड़ गया कि यांग उस टाइम क्या करने वाला था, वो उस स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सप्लोर करने वाला था और अगर ये एक्सप्लोड हो जाता तो मैं तो बिल्कुल बॉम्ब की तरह ही यहाँ पर फूट जाता। ये तो रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तभी वहाँ पर बाकी मास्टर भी आ जाते हैं। मूचेन उन्हें सारी बात बता देता है। ये देखकर वो सभी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर यांग ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश कैसे की, ये तो कंपटीशन के रूल के बिल्कुल खिलाफ है और जो भी रूल तोड़ता है उसे सीधा इस अकेडमी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तब ये देखकर मुबाई सारे मास्टर और एल्डर से माफी मांगने लगता है कि मेरे भाई से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। लेकिन मूचेन के सेट के मास्टर कहते हैं रूल के हिसाब से यांग को बाहर निकाल दिया जाए और यांग के सेट के मास्टर इसके खिलाफ होते हैं। वो मास्टर से कहते हैं हम सब यहाँ पर जानते हैं कि यांग के फादर कितने ज्यादा पावरफुल है, अगर हमने उनके बेटे को निकाल दिया तो इस एकेडमी के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। तब ये सुनकर हेड मास्टर मूचेन से ही पूछते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम्हारा फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। तब मूचेन एक फैसला करता है कि इस स्पिरिट स्टोन को मैं अपने पास ही रखूंगा और इसके बदले मैं यांग को माफ करता हूँ। ये सुनकर यांग को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुबाई उसे रोक लेता है, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस कंपटीशन को मूचेन ने जीत लिया है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। वहीं हम जंगल को देखते हैं, जहाँ पर कोई आदमी अपने साथियों को लेकर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम मूचेन को देखते हैं जो क्वीन के साथ होता है और वो उसे मैजिक स्कूल में ले जा रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर से एक मैजिक सील चाहिए। वो क्वीन से कहता है मैं पहले भी यहाँ पर आना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। साथ ही यहाँ के सारे स्पिरिचुअल सील मैं यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसके लिए कोई पुराने डिसाइपल ही होना चाहिए ताकि वो यहाँ से सील ले सके, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है ताकि तुम मेरे लिए उस टेक्निक वाली सील को ले सको। जिसके बाद वो उसे एक टेक्निक वाली सील दिखाता है। ये देखकर क्वीन उससे कहती है तुम जानते भी हो कि ये कितनी खतरनाक टेक्निक है, इससे पहले भी 2 डिसाइपल सीखना चाहते थे लेकिन वो मरते मरते बचे, इसलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक प्रैक्टिस करने नहीं दूंगी। जिस पर मूचेन कहता है उन दोनों डिसाइपल की पावर्स थोड़ी कम होगी, इसलिए वो इस टेक्निक को सही से सीख नहीं पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है
है कि जितनी इस टेक्निक को सीखने के लिए पावर्स लगती हैं वो मेरे पास है, तो इस वजह से मैं आसानी से वो टेक्निक सीख जाऊंगा और तुम्हें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप से ही इसकी प्रैक्टिस करूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले। तभी वहाँ पर मुबाई की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो मूचेन से कहती है तुम परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही क्वीन उससे कहती है जो मदद चाहिए थी मैंने मूचेन की कर दी है, उसके लिए मैंने ये सील ले लिया है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर मुबाई की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। अब मूचेन क्वीन से कहता है तुमने तो मुबाई की गर्लफ्रेंड के सामने कहा कि तुमने मेरे लिए वो सील ले ली है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्वीन कहती है ये सील देने से पहले मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें वो पूरा करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये सील दूंगी। पहली शर्त ये है कि तुम मेरे सामने इसे कल्टीवेट करोगे और दूसरी शर्त ये है कि 1 महीने बाद सारे डिसाइपल को उस फॉरेस्ट में भेजा जाएगा जहाँ पे कई सारे बीस्ट हैं और वहाँ पर सारे डिसाइपल की एक टीम बनाई जाती है। जो टीम जितने ज्यादा बीस्ट को मारेगी उसे उतने ज्यादा ही पॉइंट मिलेंगे और जो भी नंबर 1 पे होगा उसे यूनिलिंक पिल दी जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस टाइम तुम मेरे टीम में शामिल हो जाओ ताकि हम दोनों मिलकर यूनिलिंक पिल को ले सके। जिस पर मूचेन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारे टीम में शामिल हो जाऊंगा और हम जरूर उस लिंगयून पिल को ले लेंगे। इसलिए क्वीन उसे वहाँ से एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर अच्छे से मूचेन उस सील वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। और ये जगह ऐसी होती है कि यहाँ पर सिर्फ हीवनली स्टूडेंट ही आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कल्टीवेशन करने से दूसरी जगह कल्टीवेशन करने से पहले यहाँ की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बाकी जगह से ज्यादा पावरफुल है। और अगर मूचेन यहाँ पर उस खतरनाक टेक्निक को सीखेगा तो हो सकता है कि उसे उतनी ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े और अगर वो टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो यहाँ का ऑरा मूचेन की बॉडी को संभालने में भी मदद करेगा। इसलिए क्वीन ने उसे यहाँ पर लेकर आया होता है। तब उसे देखकर वहाँ पे मौजूद पहले के डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि ये तो वही है जिसने यांग को हराया था, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि इसे स्पिरिचुअल लैंड से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन क्वीन कहती है तुम इन सभी की बातों का ध्यान मत दो, तुम जो करने आए हो यहाँ पे वो कर सकते हो। जिस पर मूचेन कहता है तो ठीक है। इसलिए क्वीन उसे वो सील दे देती है जिसे देते हुए वह कहती है जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो तुम इसे बंद कर देना। ये सुनकर मूचेन उसे हाँ में जवाब देता है और फिर उस सील वाली टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है जहाँ उस सील के अंदर से बहुत ज्यादा फायर्स निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है आसपास का सारा ऑरा उसके अंदर समाने लगता है और उसकी मदद से मूचेन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन तभी आसपास का बहुत ज्यादा ऑरा मूचेन की बॉडी के अंदर समाने लगता है। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये मूचेन को हो क्या रहा है, इसके पास इतना ज्यादा ऑरा कैसे जा रहा है। साथ ही ये चीज देखकर क्वीन घबराई होती है, वो उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ वहाँ से दूर हट जाता है। क्वीन को ये डर लग रहा होता है कि कहीं मूचेन के साथ कुछ गड़बड़ ना हो रही हो क्योंकि ऑरा बहुत ज्यादा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मूचेन की बॉडी उस ऑरा को संभाल नहीं पा रही है। लेकिन मूचेन अब भी नहीं रुकता और फिर देखते ही देखते उस सील का फायर ऑरा मूचेन की बॉडी के अंदर ही समाने लगता है जिससे मूचेन की बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन तब भी वो नहीं रुकता। लेकिन अब वो फायर बहुत ज्यादा मूचेन की बॉडी में समा गई होती है जो सीधा उसके सर तक आने वाली थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब वो पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो खुद से रुक भी नहीं पाती। इसलिए मूचेन हार नहीं मानता और फिर थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वो उस टेक्निक को सीख ही जाता है जिस वजह से उस सील का सारा ऑरा मूचेन के हाथ में समा जाता है जहाँ वो एक ब्रेसलेट की तरह बन गया था। ये देखकर क्वीन भी खुश हो जाती है। लेकिन तब वहाँ पर टोंग नाम का एक डिसाइपल आता है जो मूचेन से कहता है तुम आखिर यहाँ पर एंटर कैसे हुए, ये जगह तो सिर्फ हीवनली स्टूडेंट के लिए ही है, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। लेकिन क्वीन कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मूचेन यहाँ से स्पिरिचुअल लैंड में गया था और वहाँ पर सिर्फ एक हीवनली स्टूडेंट ही जा सकता है, तो इस हिसाब से मूचेन बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन टोंग कहता है ऐसा नहीं
नहीं हो सकता, उसे यहाँ के रूल मानने होंगे और रूल ये है कि उसे मुझे हराना होगा। अगर वो मुझे हरा देता है तो वो यहाँ पर आकर दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये सुनकर क्वीन कहती है मू चेन तुमसे नहीं लड़ेगा, जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों का रास्ता सामने से तोंग रोक लेता है। ये देखकर क्वीन अपना चाबुक निकाल लेती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन मू चेन उसे रोक लेता है और फिर उससे कहता है जैसा तोंग की ख्वाहिश है मैं उसे पूरा कर देता हूँ। वो मुझसे ही लड़ना चाहता है ना, मैं भी देखता हूँ कि उसके अंदर कितनी पावर्स है। साथ ही इस चीज से मुझे अपनी नई सीखी हुई टेक्निक को इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। जिसके बाद वो सामने आकर तोंग से कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए फाइट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर तोंग भी खुश हो जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ और बता दूंगा तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, इसलिए मू चेन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ने अभी तक अपने वेपन नहीं निकाले थे और यहाँ पर बस अपनी स्पिरिचुअल ऑरा और फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मू चेन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए तोंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखकर क्वीन मू चेन से कहती है संभल कर रहना, इसकी ये स्वॉर्ड बहुत खतरनाक है। इसलिए मू चेन अपनी उस नई सीखी हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में फायर ब्रेसलेट बन जाता है और इस फायर ब्रेसलेट की मदद से मू चेन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो किसी भी स्वॉर्ड को भी तोड़ सकता है। तब ये देखकर मू चेन सीधा पंच उसकी स्वॉर्ड पर ही मार देता है, जहाँ उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर्स थी कि तोंग की तो स्वॉर्ड वहां से आगे ही नहीं बढ़ती। वो पूरी जान लगाकर मू चेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मू चेन एक जोरदार घसीट के पंच मारता है कि उसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और तोंग भी वहां से उड़ते हुए दूर चले जाता है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अब मू चेन के पास तो इतनी पावर्स है कि वो सीधा मू बाई से भी फाइट कर सकता है। ये टेक्निक तो सच में बहुत कमाल की थी। तब वहाँ पर मू लिंग नाम का एक डिसाइपल आता है जो मू चेन से कहता है तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। जिस पर मू चेन कहता है तुम बिल्कुल मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो चुपके से ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसके पास भी बिल्कुल मू चेन की तरह फायर ब्रेसलेट ही था, लेकिन ये कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।